जरा सोचिए, पहली बार किसी देश का प्लान हो कि वह पहली बार धरती की कक्षा तक रॉकेट को पहुंचाएगा, लेकिन रॉकेट धरती की कक्षा तक पहुंचने से पहले ही फट जाए तो क्या हो सकता है। ये वीडियो देखिए। ये कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ा रॉकेट की है और ये क्या अचानक से फट गया। अब इसके पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। दरअसल 100 फीट ऊंचा रॉकेट शुक्रवार यानी 3 सितंबर की शाम कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ा और इसके साथ ही इसे बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी फायरफ्लाई की उम्मीदें भी लगातार आसमान छूने लगी। प्लान था कि इस रॉकेट को धरती की कक्षा तक पहुंचाया जाए। लॉन्चिंग सफल रही, लेकिन कुछ ऊपर जाने के बाद रॉकेट में विस्फोट हो गया। प्रशांत महासागर के ऊपर फायरफ्लाई कंपनी का रॉकेट आग के गोले में बदल गया। फायरफ्लाई कंपनी का यह रॉकेट लॉन्च सही से हुआ। प्रशांत महासागर के ऊपर तेजी से जा रहा था। जैसे ही इसने सुपरसोनिक गति पकड़ी, यह तेजी से घूमने लगा। यह जमीन की ओर आने लगा। तत्काल अमेरिकी स्पेस फोर्स के अधिकारियों ने फायरफ्लाई को निर्देश दिया कि इस रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त कर दें। तुरंत इमरजेंसी अबॉर्ट का आदेश जारी हुआ। मास्टर कंट्रोल सेंटर में बैठे रॉकेट इंजीनियर ने इमरजेंसी अबॉर्ट का बटन दबा दिया। बस फिर क्या था, रॉकेट बम की तरह हवा में फट गया। जब भी रॉकेट को हवा में बर्बाद किया जाता है तब उसे इमरजेंसी अबॉर्ट कहते हैं, ताकि रॉकेट जमीन पर आकर जानमाल का नुकसान न करे। फायरफ्लाई ऐसा नुकसान झेलने वाली पहली कंपनी नहीं है। कैलिफोर्निया में स्थित स्टार्टअप कंपनी अस्त्र ने पिछले हफ्ते अपना रॉकेट छोड़ा था। 33 फीट ऊंचा रॉकेट हवा में जाने के बाद दाहिनी तरफ घूमा और तेजी से जमीन पर आने लगा। इसे भी अलास्का के तट के पास बर्बाद कर दिया गया। स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की स्पेस कंपनी ने तो शुरुआत दौर में न जाने कितने रॉकेट को बर्बाद होते देखा है। बता दें कि फायरफ्लाई का मुख्यालय टेक्सास के हॉस्टिंग में है। कंपनी ने कहा कि वह अमेरिकी संघीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर गड़बड़ कहां हुई, ताकि हम अगली फ्लाइट में सारी गलतियां सुधार सके। कंपनी ने ट्विटर पर अपना बयान देते हुए कहा है कि हमने मिशन के सारे मानक हासिल नहीं किए, लेकिन काफी सारे कर भी लिए हैं। हमारा इग्निशन सही था, लिफ्ट ऑफ सही था, लॉन्चिंग सही थी, सुपरसोनिक स्पीड तक जाने की प्रक्रिया सही थी। हमारे पास फ्लाइट डेटा काफी जमा है। फायरफ्लाई उन व्यावसायिक रॉकेट कंपनियों में से एक है जो स्पेस इंडस्ट्री में प्रतियोगिता बढ़ा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टार्टअप कंपनी ने अंतरिक्ष में अपना रॉकेट सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया है, जबकि स्पेस एक्स, रॉकेट लैब और वर्जिन ऑर्बिट ही इस काम में सफल हुए हैं। अगर इस तरह रॉकेट्स विफल होते रहे तो स्टार्टअप कंपनियों को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लग सकता है, जिससे उनके बंद होने के आसार भी बनते हैं। फायरफ्लाई एक बार 2017 में दिवालिया हो चुकी है। बाद में उसे कुछ फाइनेंसर मिले थे जिन्होंने निवेश करके कंपनी को वापस खड़ा किया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।